की वीडियो मोहम्मद फादिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और आप लोग भी इस बात को जानते होंगे कि एक सीरीज में कई खूबियां होनी इतनी जरूरी होती हैं कि वो सीरीज उनके बगैर नहीं चल सकती। लेकिन उन सब खूबियों को एक ही सीरीज में इकट्ठा देखना और खास तौर पर एक ही किस्त में देखना तो शायद कभी कभी होता हो। लेकिन सुल्तान फातेह की एपिसोड 61 ऐसी एपिसोड थी जिसे 2 बार देखने के बाद मैं कन्विंस हो गई कि 2025 की तमाम तारीखी ड्रामा सीरीज में ये सबसे परफेक्ट एपिसोड थी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि तमाम तारीखी ड्रामा सीरीज में तो गलत नहीं होगा। मैं हैरान हूँ कि ऐसे सीन्स और डायलॉग्स किसका आइडिया होंगे। जिसके भी होंगे वो तो एक मुकम्मल जीनियस होगा। तो नाज़रीन इकराम, हमारी फेवरेट ड्रामा सीरीज ने अपनी मेहनत का फल हासिल करना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रामा इस हफ्ते तुर्की में रिलीज होने वाले तमाम ड्रामों की रेटिंग में चौथे नंबर पर रहा, और वो भी 5.71 रेटिंग लेकर। ये एक यादगार मौका है क्योंकि पिछले हफ्ते इसकी रेटिंग 4.95 थी, जो कि इस हफ्ते बढ़कर 5.71 तक पहुंच गई। और बहुत कम बार ऐसा मौका आया है कि इस सीरीज की रेटिंग 5 से ऊपर गई हो। तो इस ड्रामे की टीम को बहुत मुबारकबाद, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी भी वो इस रेटिंग पर रुकेंगे नहीं और इससे भी ज्यादा रेटिंग हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्वालिटी को भी मेंटेन रखेंगे ताकि वो इससे भी आगे बढ़ सके। और यहाँ आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि टर्किश ड्रामा सीरीज के हवाले से तुर्की के जर्नलिस्ट पर्सन अल्तुन ताश ने एक खबर ब्रेक की है कि तुर्की के तमाम सूबों में ड्रामों का रेटिंग सिस्टम अपडेट कर दिया गया है और व्यूअर्स का साइज बढ़ गया है, जिनकी तादाद 79,34,000 हो गई है। तो इन तमाम व्यूअर्स की मदद से अब ड्रामों को रेटिंग दी जाएगी कि इनमें से कितने ज्यादा लोग कौन सी सीरीज उस दिन ज्यादा देखते हैं। तो रेटिंग मीटर में इजाफे से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हासिल होंगे और कई सीरीज की कामयाबी के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। ये रेटिंग सिस्टम नए साल से इम्प्लीमेंट करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जनवरी के पहले हफ्ते से सुल्तान फातेह सीरीज की रेटिंग मजीद बढ़ने की तवक्को है। और क्या इस सीरीज के फैंस जानते हैं कि इस सीरीज के हीरो सरकान चायोगलू को पिछले दिनों तुर्की में एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया जिसका नाम GQ अवार्ड्स था। और सरकान चायोगलू को जिस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला वो बेस्ट अचीवमेंट ऑफ द ईयर की कैटेगरी थी। इस अवार्ड शो में मर्त यासचियोगलू, जो कि कुरुलुश और हान के हीरो हैं, उन्हें बेस्ट एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और सरकान चायोगलू और मर्त यासचियोगलू की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। और इस तस्वीर के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में यह तबसरा कर चुकी हूँ कि इस तस्वीर का कैप्शन ये होना चाहिए कि सुल्तान फातेह अपने लक्कड़ दादा और हान गाजी के साथ। और अब नाज़रीन इकराम, नई किस्त के हवाले से सूरत हाल ये है कि सुल्तान फातेह पोंटस में एक फातेह की हैसियत से दाखिल हो चुके हैं और वहाँ के लोग इन्हें वेलकम कहेंगे और उनकी फतह को दिल से कबूल करेंगे। कुर्चू और द्राविन के दरमियान एक खूनरेज मुकाबला होगा, जबकि कॉमनेनोस कले से फरार होकर निकल जाएगा, लेकिन आखिरकार पकड़ा जाएगा और सुल्तान के दरबार में पेश किया जाएगा। इसके अलावा सुल्तान फातेह मिंबर पर खुतबा देंगे। और इस वक्त सीरीज में सूरत हाल ये है कि रूम खुद को हमेशा के लिए जख्मी कर चुका है और मशरिक में इसका सबसे मजबूत कला यानी कि पोंटस गिर चुका है, जो कि अब सुल्तान फातेह के कब्जे में है और त्रेबजोन उस्मानी सरजमीनों का हिस्सा बन चुका है। तो पोंटस से निमटने के बाद अब सुल्तान फातेह ऐसे वाकयात की तरफ बढ़ने वाले हैं जो मजीद खूनरेजी का सबब बनेंगे। पिछले एपिसोड में बहुत अच्छा लगा था कि सुल्तानुल फतुहात सीरीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ अल्ट्रा प्रिसाइज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि जंगों और लड़ाइयों को बड़े स्केल पर दिखाया जा सके और व्यूअर्स खुद को हकीकत के करीब महसूस कर सके। और मेरे अलावा आप में से किस किस ने नोट किया है कि नए डायरेक्टर अहमद यिल्माज के आने के बाद पोंटस के कले पर झंडा लगाने का अंदाज बिल्कुल दिरुल शार्तरुल और कुरुलुश उस्मान जैसा है। इसके अलावा कैमरा एंगल्स भी उन्हीं ड्रामों जैसे हैं और हमारे लिए तो ये ऐसे है कि जैसे कोई नया सीजन शुरू हुआ हो। और नए सीजन की वाइब तो वो खबर मिलने के बाद ही शुरू हो गई थी जब ये न्यूज मिली कि अब इस सीरीज में विलाद की फैमिली भी आने वाली है। और एक अदाकार जिसका नाम एडम पॉल है, इसे विलाद के भाई रादो दी हैंडसम के रोल में कास्ट कर लिया गया है, जो कि इस सीरीज में सुल्तान फातेह का दोस्त होगा। इसके अलावा एक अदाकारा जिसका नाम सुसन कार्दिश है, इसे हम रादो और विलाद की माँ की सूरत में इस सीरीज में हम देखेंगे। और नाज़रीन इकराम, विलाद चूंकि राइटर्स का फोकस है तो इसके सिनेरियो के हवाले से हर सीन को सोच समझकर लिखा जाता है। विलाद का सिनेरियो बहुत ही सेंसिटिव है और राइटर्स के लिए इसे मुनासिब अंदाज में लिखना, जबकि वो पावरफुल भी हो और ड्रामेटिक अंदाज में भी हो, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन आफरीन है इन राइटर्स पर जिन पर हम आंख बंद करके इस मामले में एतमाद कर सकते हैं, क्योंकि विलाद के सिनेरियो से पहले वो जानदारले के सिनेरियो को बड़ी खूबसूरती के साथ हैंडल कर चुके हैं।
لیکن ایک چیز جو ان رائٹرز کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اس سیریز میں جو ویلن ہے اسے بھی اسی طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنی دشمنی میں جسٹیفائیڈ لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی بھی ہونے لگتی ہے اور دل نہیں کرتا کہ اس کا کردار ختم کیا جائے۔ یہی مسئلہ ہمارا جیوانی جسٹینیانی کے معاملے میں تھا اور پھر جان دارڈی کے معاملے میں رہا، اور پھر ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ولاد اور دراوین کے معاملے میں بھی ہے، اور ولاد کی دشمنی کے معاملے میں رائٹرز اب اپنا رائٹنگ سٹائل بدلنے والے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ لوگوں کو آنے والی قسطوں سے ہو جائے گا، اور اسے شاید اب مزید قابل رحم نہیں دکھایا جائے گا، اور اس کی فیملی آنے کے بعد ڈرامے کے ڈائنامکس بدل دی جائیں گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اب تک ولاد کے معاملے میں رائٹرز نے جو انداز اختیار کیا ہے، تو اس سیزن کے شروع میں انہوں نے بہت بڑا رسک لیا تھا کہ اتنی خون ریزی تاریخ میں کرنے والے ایک ویلن کو ایک سائیکو بنا کر پیش کیا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ اس کے ساتھ اس کے بچپن میں اتنا ظلم ہوا کہ وہ ملٹیپل پرسنالٹی ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا۔ یہ سینیریو ایسا تھا کہ ہم اسے ریجیکٹ بھی کر سکتے تھے، اور اگر ایسا ہوتا تو یہ کردار فیل ہو جاتا، لیکن رائٹرز نے یہ سینیریو اتنی احتیاط سے پلان کیا، اور وہ بھی اے سے لے کر زی تک، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ذہنوں پر حاوی ہوتا چلا گیا، اور یہی وہ چیز ہے جو محمد اور ولاد کی دشمنی کو مستقبل میں اور بھی زیادہ ویلیو دے گی، کیونکہ ہم کچھ نہیں جانتے کہ رائٹرز نے ہمارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر ہفتے رائٹرز خود کو چیلنج دیتے ہیں کہ اب کی بار انہوں نے اس سے بھی مشکل سینیریو تیار کرنا ہے، خاص طور پر ولاد کا، کیونکہ میرا اندازہ یہی ہے کہ اب تک ہم نے ولاد اور محمد کی دشمنی کی صرف جھلکیاں دیکھی ہیں، اور لگتا ہے کہ آنے والی چند قسطوں تک اس سیریز کے رائٹرز ولاد کے حوالے سے جو واقعات ہیں انہیں ذرا سلو کر دیں گے، تاکہ پہلے سیریز میں موجود باقی دشمنوں کی فائلز کلوز کی جائیں اور پھر مکمل طور پر ولاد پر فوکس کیا جائے۔ اور پچھلے ایپیسوڈ میں بایزید اور سلطان کا ایک سین ایک باپ بیٹے کے ایموشنز کی بہترین مثال تھا، اور حالانکہ وہ سین دونوں باپ بیٹے کی لڑائی کا تھا، لیکن اس لڑائی کے دوران ہی ان دونوں کی وہ بانڈنگ نظر آئی جو شاید کسی عام سے سین کے ذریعے نہ دیکھنے میں آتی۔ لیکن اس سیریز کے رائٹر سے میرا یہاں یہ گلہ ہے کہ انہوں نے جس سینیریو کو درمیان میں ہی چھوڑ دیا ہے وہ گل پری خاتون اور بایزید کا سینیریو ہے۔ ہمیں اب تک معلوم نہیں ہو سکا کہ بایزید اور گل پری کے درمیان کیا ہوا ہے یا آگے کیا ہوگا، اور ان کے طلاق تک معاملات کیسے جائیں گے، اور بایزید کا اپنی تاریخی بیوی سے کیسے آمنا سامنا ہوگا۔ تاریخی بیوی کے آنے میں تو وقت ہوگا، لیکن گل پری والا معاملہ درمیان میں ہی لٹکا دیا گیا ہے۔ شاید پورٹس کے فتح کا معاملہ ایک طرف ہو تو اس طرف توجہ دی جائے، کیونکہ اس بار قسط میں ایک وقفے کے بعد حرم کے سینز بھی دکھائے جائیں گے، تو شاید گل پری کا معاملہ بھی آگے بڑھے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی سلطان فاتح سیریز کے بارے میں میری آج کی ویڈیو، اور ایپیسوڈ 62 کا ریویو اس سیریز کے بارے میں بنائی گئی اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔